नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको हमको उसके आर पार देखने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमको दिखाई जा रही है वो चीज़ नहीं होती, और ये जो कृषि सुधार बिल के नाम पर जो विरोध हो रहा है उसमें ये बात सही साबित हो रही है। मैंने भी 2-3 लगातार अपने संवाद में ये बात उठाई थी, और अब ये बात लगभग तय हो गई है कि भारत की बढ़ती ताकत से घबरा कर के विदेशी शक्तियां जो हैं वो भारत में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग वो चर्चा में आई केवल एक डायलॉग के कारण, हाउ डेयर यू। और वो मामला क्या था कि वो कहते कि पर्यावरण इतना खराब हो रहा है, तो वो आज के राजनेताओं से प्रश्न पूछ रही थी, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है क्लाइमेट खराब करने की, क्योंकि मैं आने वाला कल का भविष्य हूं और मैं इस खराब मौसम में कैसे जीऊंगी। तो उसकी बात ठीक थी, रातों रात हीरो बन गई। अब हम पूछते हैं, हाउ डेयर यू ग्रेटा थनबर्ग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बनने की। केवल भाषण देने से आदमी पर्यावरणविद बनता है क्या? पूछना चाहिए, हमें सबको पूछना चाहिए, हाउ डेयर यू। हमको पूछना चाहिए सारे के सारे लोगों से जो इस खालिस्तान समर्थित किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय राजनीति का महत्व ज़्यादा है। हमें पूछना चाहिए, हाउ डेयर यू। हमें पूछना चाहिए महेंद्र सिंह टिकैत से के बेटे राकेश टिकैत से, हाउ डेयर यू। हमें पूछना चाहिए इन वामपंथियों से, हाउ डेयर यू। कमाल कर दिया इन लोगों ने, रास्ता रोक करके बैठे हैं, पूरे देश में एक असमंजस का माहौल बना रखा है। और केवल ये क्यों, आप इनकी देखिए स्थिति। वो एक पॉप गायिका है जो आउटडेटेड हो गई, रिहाना, उसको वो पैसे लेकर के ट्वीट कर रही है। एक पॉर्न स्टार है, वो पैसे लेकर के ट्वीट कर रही है। मतलब हद है। एक इन्होंने रोड मैप बनाया हुआ है। पाकिस्तान करे, चाइना करे, तो हम जाकर के उनसे लड़ सकते हैं, हम उनको इंटरनेशनल स्तर पर उनको दबा सकते हैं। पर भारत के किसानों को उपयोग करके यहां के राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उनके साथ नक्सस करके भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, और हम सब लोग देख रहे हैं। हमें पूछना चाहिए, हाउ डेयर यू। सरकार का काम सरकार करेगी। हम लोग, क्या होता है कि ये वो दौर है जहां पर आप एक झूठ को 1000 बार बोलिए, लोग कहेंगे मान लो ना, 3 बिल नहीं लाएंगे, किसानों को अपना भला नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वापस ले लीजिए। अच्छा, लाल किले पर आक्रमण करते हो आप, कोई बात नहीं। हजारों लोगों को परेशान करने के लिए आप एक आंदोलन चला रहे हो, और ये किस लिए चला रहे हो? ये जितने लोग लगे हुए हैं, इनमें से कोई एक सिंगल ऐसा है क्या जिसका अपना राजनीतिक एजेंडा ना हो? तो जब राजनीतिक एजेंडे साधे जाएंगे और राजनीतिक एजेंडे के आधार पर आंदोलन चले जाएंगे, तो सरकार जो कर रही है वो ठीक ट्रीटमेंट कर रही है। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में जब वो ब्लैक लाइव मैटर्स करके आंदोलन हो रहा था और एक आदमी बहुत उपद्रव कर रहा था, तो उसको एक पुलिस वाले ने रोका और वो मर गया। उसको लेके पूरी दुनिया में ट्रंप प्रशासन की थू थू हुई थी, एक व्यक्ति।
और ऐसा माहौल बना कि ट्रंप को गद्दी छोड़नी पड़ी, जॉय बिडेन जीत गए। वामपंथी हैं वो, जॉय बिडेन, आपकी जानकारी के लिए। इनकी भी कोशिश यही थी कि लाल किले पर गोलियां चलती। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर गोलियां चलती, कुछ लोग मारे जाते, और ये लोग इस सरकार को नाजीवादी, जो कहते हैं ना, ये फासिस्ट, सांप्रदायिक, ऐसी सरकार घोषित करते, देश भर में जन आंदोलन क्रिएट होता। सोचने की बात है। भारत सरकार में आज जो लोग बैठे हैं उनकी राष्ट्रनिष्ठा असंदिग्ध है। तो मैं ये चाहता हूं कि भारत में यदि लोकतंत्र के समर्थन में कुछ लोग आंदोलन करें तो उनकी भी राष्ट्रनिष्ठा संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। उनके राजनीतिक हित हो सकते हैं, पर यदि खलिस्तान बनाने का एजेंडा उसके पीछे चलेगा तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। और ये देश के आम नागरिक को, हमको ये फैसला लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ये काम जो देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, देश के गौरव, मान, सम्मान के लिए जरूरी है, वो केवल एक ही दल क्यों कर रहा है, बाकी दल क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो विभक्त है, जो जातियों में बटा हुआ है, जो हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है? हम एक समग्र और एकजुट भारत के निर्माण में अपनी भूमिका क्यों नहीं देते? हम हर आंदोलन को, ये जाटों का आंदोलन, ये गुजरों का आंदोलन, ये मेवों का आंदोलन, ये भीलों का आंदोलन, ये मुसलमानों का आंदोलन, ऐसा क्यों करते हैं? क्या देश में जितने प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, जितने प्रकार के लोग सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा असंदिग्ध है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या कोई और है। पर यदि ऐसे लोग आ जाएंगे जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता, देश के सामाजिक ताने बाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो हम किस देश में जाकर, मतलब हमारी सोसाइटी की स्थिति क्या होगी? जिन लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिन लोगों ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, जिन लोगों ने सिखों को बेरहमी के साथ मारा, जो लोग पंजाब में हजारों हजार निर्दोष लोगों की हत्या के दोषी हैं, जिन्होंने, हमारे जो केशधारी हिंदू हैं जिनको सिख कहा जाता है, जिन्होंने सिखी धारण की है, उनको देश से तोड़ने की कोशिश की, जिनको उनमें एक अलगाववाद की भावना पैदा की, उन लोगों के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत में कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इमरान खान जिंदाबाद का नारा, आप सोचिए। और यह सब किस लिए हो रहा है? कि किसान अपना मूक समर्थन इनको दे रहे हैं। जो आदमी खेती करता है, जो आदमी किसानी करता है, उसको बाहर निकलने का समय आ गया है। ये टाइम पास के लिए आंदोलन सारे बंद करने चाहिए। जिनके नाम पर यह आंदोलन हो रहा है, उन लोगों को आगे आकर के ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका प्रतिकार करना चाहिए। और जब तक आपके प्रतिकार को कोई आवाज नहीं मिलती, तब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा।
अन्नदाता माना है हमने आप सबको, पर अन्नदाता के नाम पर कोई बहरूपिया हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो जागिए और निकलिए। आपके नाम पर जो देश में विष बेल बोई जा रही है, ऐसी खरपतवार को उखाड़ फेंकिए। यही पूरे देश की आपसे अपेक्षा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।